दोस्तों UFC 326 में ही व्हाइट हाउस कार्ड रिवील कर दिया है। तो व्हाइट हाउस कार्ड में किस किस की फाइट्स बनाई गई है और कौन कौन इस फाइट से आउट है, तो इस वीडियो में दोस्तों मैं इन सभी टॉपिक्स को ब्रेक डाउन करूंगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि UFC के न्यू अपडेट्स को देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों UFC 326 के मिडल में ही डायना वाइट ने कुछ बिग अनाउंसमेंट की हैं व्हाइट हाउस कार्ड को लेकर। ये काफी सारे लोगों के अकॉर्डिंग ये एक वर्स्ट कार्ड बताया जा रहा है। लोगों का ऐसा कहना है कि इसमें सिर्फ 2 टाइटल फाइट्स डाली गई हैं, बाकी की टाइटल फाइट्स क्यों नहीं बनाई गई। जहां पर सभी फैंस काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे कॉनर मैकग्रेगर का और जॉन जोन्स का। इवन मैं भी कॉनर मैकग्रेगर का इंतजार कर रहा था कि अगर कॉनर मैकग्रेगर की फाइट होगी, जो एक लॉन्ग टाइम से हाइप बनी आ रही है, र्यूमर्स आती रहती हैं और काफ़ी सारी न्यूज़ेस भी आती हैं, तो ऐसा क्यों हुआ। ना ही इस फाइट कार्ड में कॉनर मैकग्रेगर को इंक्लूड किया गया और ना ही जॉन जोन्स को। दोनों ही बड़े फाइटर्स को यहाँ से आउट कर दिया गया है। अब ये व्हाइट हाउस कार्ड तो बना दिया गया है, लेकिन इसमें फाइट रखी किसकी गई है उसके बारे में पहले बात करते हैं। तो इसमें मेन इवेंट जो बनाया गया है वो है इलिया टोपुरिया वर्सेस जस्टिन गेजी, जो है लाइट वेट टाइटल के लिए। तो क्योंकि दोस्तों इस टाइम लाइट वेट डिवीजन में 2 टाइटल्स हैं। एक है अनडिस्प्यूटेड लाइट वेट टाइटल जो कि इलिया टोपुरिया के पास है, और दूसरा जो कि इंटरिम टाइटल है जस्टिन गेजी के पास। तो ये फाइट बनाई गई है व्हाइट हाउस कार्ड के मेन इवेंट में, जो कि लाइट वेट टाइटल के यूनिफिकेशन के लिए होगी, क्योंकि एक डिवीजन में एक ही चैंपियन हो सकता है जो कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियन होगा। तो पहली फाइट तो ये है दोस्तों, जो कि एक टाइटल फाइट है। और दूसरी फाइट जो बनाई गई है दोस्तों वो है हैवीवेट डिवीजन में, वो है एलेक्स परेरा वर्सेस सिरिल गेन। वो भी दोस्तों एक इंटरिम टाइटल फाइट है। टॉम एस्पिनल अपनी आई इंजरी के चलते अभी हैवीवेट डिवीजन से बाहर हैं और कोई भी फाइट नहीं कर रहे हैं। उनकी कोई अपडेट्स भी नहीं है कि उनका कमबैक कब तक हो सकता है। तो तब तक दोस्तों UFC को हैवीवेट डिवीजन को रन करने के लिए फाइट तो बनानी पड़ेगी। तो इसलिए दूसरी फाइट जो बनाई है व्हाइट हाउस कार्ड में, जो कि टाइटल फाइट है एलेक्स परेरा वर्सेस सिरिल गेन, क्योंकि एक लॉन्ग टाइम से इस चीज़ की र्यूमर्स थी कि एलेक्स परेरा हैवीवेट डिवीजन में मूव अप करेंगे और फाइट करेंगे अपने तीसरे टाइटल के लिए। तो फाइनली दोस्तों ये चीज़ भी ऑफिशियली अनाउंस हो ही गई, और डायना वाइट ने भी इस चीज़ को कंफर्म कर दिया कि हैवीवेट डिवीजन में एलेक्स परेरा फाइट करेंगे अपने थर्ड टाइटल के लिए, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 2 डिवीजन के चैंपियन हैं। तो ये दोस्तों एक हिस्ट्री हो जाएगी अगर एलेक्स परेरा हैवीवेट डिवीजन में सिरिल गेन को बीट कर देते हैं और चैंपियन बन जाते हैं हैवीवेट डिवीजन के, क्योंकि एलेक्स परेरा ये करने वाले ऐसे फर्स्ट फाइटर होंगे जो 3 डिवीजन्स के चैंपियन हैं, लाइट हैवीवेट, मिडल वेट और हैवीवेट। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी खबर है एलेक्स परेरा के फैंस के लिए, क्योंकि उनके फैंस उन्हें देखना चाहेंगे कि वो हिस्ट्री क्रिएट करें, 3 डिवीजन में जाकर फाइट करें और फाइट जीतें। तो दोस्तों ये 2 फाइट्स हैं जो कहीं तक मैटर करती हैं व्हाइट हाउस कार्ड में। उसके बाद तो दोस्तों फैंस का ऐसा कहना है कि ये व्हाइट हाउस कार्ड नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि 2 टाइटल फाइट्स, इस्लाम मखाचिब कहाँ है, कॉनर मैकग्रेगर कहाँ है, और हम देखें तो जॉन जोन्स भी नहीं है। अगर हम 3 ऑलमोस्ट लीजेंड्स को आउट कर दिया गया है व्हाइट हाउस कार्ड से, तो फिर इस फाइट कार्ड को देखने का क्या ही इंटरेस्ट होगा। क्योंकि फैंस सिर्फ 2 टाइटल फाइट्स के लिए व्हाइट हाउस कार्ड इवेंट का इतना ज़्यादा वेट कर रहे थे कि वहाँ इस्लाम मखाचिब की फाइट भी होगी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी इस चीज़ को डिक्लाइन कर दिया है डायना वाइट ने। एक तरीके से बोरिंग फाइट कार्ड फैंस ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि 2 टाइटल फाइट के बाद आप शॉन ओमेली को देखेंगे और भी फाइटर्स हैं, लेकिन वो फाइट्स इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। तो ये फाइट कार्ड UFC ने पता नहीं क्या सोच के बना दिया है। मैं तो इस चीज़ को देखकर ही हैरान हूँ, क्योंकि इसमें कोई भी इंटरेस्टिंग फाइट नहीं है। अगर हम बात करें तो एक फाइट के बाद फिर वहाँ पर कोई भी इंटरेस्टिंग मैच अब नहीं बनता है। इलिया टोपुरिया और जस्टिन गेजी का ही जो भी हाइप होगा, पूरा हाइप होगा उन्हीं दोनों का, क्योंकि वो एक मोस्ट अवेटेड फाइट है और जस्टिन गेजी रेडी हैं इस फाइट के लिए। उन्होंने भी काफ़ी बार बोला था कि वो इलिया टोपुरिया को फेस करेंगे एट द व्हाइट हाउस लॉन में। उन्हें ये चांस मिल ही गया। UFC ने इस चीज़ को मैचअप बनाया और इस फाइट को रेडी किया। तो दोस्तों इस फाइट कार्ड में वाकई में फाइटें काफ़ी इंटरेस्टिंग नहीं बनाई हैं, सिर्फ एक फाइट को छोड़कर, इलिया टोपुरिया वर्सेस जस्टिन गेजी। ये बात बिल्कुल सही मायनों में सही है कि व्हाइट हाउस कार्ड में इंटरेस्टिंग फाइट होनी चाहिए थी। हम सभी लोग इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि इस्लाम मखाचिब की फाइट देखने को मिलेगी और कॉनर मैकग्रेगर का भी हम रिटर्न देखेंगे, उसमें माइकल चैंडलर के अगेंस्ट जॉन जोन्स की भी फाइट इवन यहाँ पर इंक्लूड की जा रही थी। जॉन जोन्स भी अपनी तरफ से काफ़ी हिंट्स करते थे कि वो व्हाइट हाउस कार्ड में होंगे, लेकिन सभी चीज़ों को एक तरीके से UFC ने डिक्लाइन कर दिया और अब हमें ये बड़ी फाइट्स देखने को नहीं मिलेंगी। और अब आगे क्या होगा इस चीज़ की कोई अपडेट नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम में
यूएफसी इन बड़ी फाइट्स को इंक्लूड करे। इंटरेस्टिंग देखते हैं कि फैंस का क्या इंटरेस्ट है और फैंस किसकी फाइट चाहते हैं व्हाइट हाउस कार्ड में। बाकी दोस्तों, आपके हिसाब से ये व्हाइट हाउस कार्ड किस तरीके से डिज़ाइन किया गया और आपको क्या लगता है, क्या इसमें वाकई वर्ती फाइटर्स हैं? एक फाइट तो मुझे भी काफ़ी अच्छी लग रही है कि यहाँ जो बनाई गई है इलिया टोपुरिया वर्सेस जस्टिन गेजी, और अगर हम देखें तो दूसरी फाइट्स भी काफ़ी हद तक अच्छी ही है, एलेक्स पेरेरा वर्सेस सिरिल गेन। बस अगर इन दो फाइट्स को हम छोड़ कर देखें तो बाकी का कार्ड बिल्कुल एकदम नॉर्मल है। ऐसी फाइट्स तो हमें नॉर्मल इवेंट्स में ही देखने को मिल सकती हैं, लेकिन व्हाइट हाउस इवेंट का जो वेट था उस हिसाब से यूएफसी ने कोई भी अच्छी फाइट्स नहीं बनाई है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इसमें जॉन जोन्स, कॉनर मैकग्रेगर और इस्लाम मखाचिव को भी रखा जाना चाहिए था, और अगर ये फाइटर्स होते तो ये कार्ड कैसा होता? तो बाकी दोस्तों, आपके हिसाब से क्या यूएफसी ने ये सही किया है, इन बड़े फाइटर्स को इंक्लूड नहीं किया, और क्या सही में ये कार्ड एक वर्स्ट कार्ड है या फिर ठीक ठाक ही है? आपको इस पर क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।